हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले 10वीं के सोशल साइंस के बारे में, जो कि क्वेश्चन बैंक से है। यानी 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप सोशल साइंस के, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए 2017 से पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते थे। तो 2017 में टोटल एक पाली में 10 ही क्वेश्चन बनते थे, जो कि सामाजिक विज्ञान के 5 भागों में बांटे गए हैं। तो उसमें से मात्र एक सब्जेक्ट से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे इतिहास हो गया तो इतिहास से 2 क्वेश्चन, और अर्थव्यवस्था हो गया तो उसमें से 2 क्वेश्चन, और आपदा प्रबंधन हो गया उसमें से 2 क्वेश्चन, भूगोल हो गया उसमें से 2 क्वेश्चन, और राजनीति से 2 क्वेश्चन। यानी टोटल 10 ही ऑब्जेक्टिव एक पाली में पूछे जाते हैं। तो दोनों पाली में मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए 20 क्वेश्चन को देखते हैं। यदि इसके पहले आपने 2018 से लेकर 23 तक का टोटल क्वेश्चन नहीं देखा है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो 7 पार्टों में बना हुआ है। तो उसे भी आप देख लीजिए, जो कि अब आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इसमें हम 2017 से 17 के टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 2017 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन 10 है प्रथम पाली में। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था। यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा, क ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये डी यानी घ ऑप्शन हो जाएगा 1870 ईस्वी में। आगे देखिए यहाँ से कि यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन था और इसके बीच में जो गैप है तो वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें खंड के रूप में बांट कर, उसके बाद 2017 में खंड के रूप में बांट कर क्वेश्चन दिया था। तो इसमें से हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया है। तो ये 9 नंबर इसलिए दिखा रहा है इसमें। तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो उसको आप सीरियल वाइज लिखिए। तो ये सीरियल वाइज नंबर से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से 9 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर होगा क्वेश्चन कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ से हो जाएगा रेगुर मृदा। और यहाँ से 10 नंबर हो गए, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये ग ऑप्शन हो जाएगा मयूर। अब आगे चलिए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी नहीं थे? तो ये हो जाएगा जेड गुडी, यानी घ ऑप्शन होगा। और आगे देखिए यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर है। तो यहाँ से करा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए 17 नंबर हो गया। तो यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन, आप इसको सीरियल वाइज ही लिखिएगा। इसमें जो खंड के रूप में बांट के दिया था इसलिए इसका नंबर चेंज है। इसमें से हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ से देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी संक्षेप में इसे हम जिसे आरबीआई कहते हैं। आगे देखिए यहाँ से बाढ़ क्या है? तो बाढ़ हो गया एक प्राकृतिक आपदा, यानी क ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन हो गया 29 नंबर, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि बाढ़ से किसकी हानि अधिक होती है? तो यहाँ से देखिए सबसे अधिक पूछा है, यहाँ से सबसे अधिक पूछ रहा है। तो सबसे अधिक किसकी हानि होती है? फसल की होती है। और मान लीजिए कि क्वेश्चन में से सबसे अधिक हटा दे, यानी ये वाला सबसे अधिक हटा दे, सबसे, और यानी सिर्फ पूछे बाढ़ में हानि होती है, ये वाला सबसे अधिक हटा के, और केवल पूछे बाढ़ में हानि होती है। तो ये देखिए पशुओं की भी होती है और भवनों की भी होती है, फसलों की भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी को हानि होती है। बट इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, यहाँ पे सभी जोड़ दिया है, यानी सबसे अधिक जोड़ दिया है। तो सबसे अधिक किसकी हानि होती है? फसल के। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर, फसलों की। तो ये हो गया हमारा प्रथम पाली में बस 10 ही क्वेश्चन थे। और आगे चलिए अब सेकंड पाली में, यानी 2017 के सेकंड पाली में क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सेकंड पाली का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से द्वितीय पाली लिखा है। तो यहाँ से देखिए सेकंड पाली का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन देखिए इसमें कौन किए थे? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि ग ऑप्शन से हो जाएगा। और यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार ये ख, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा 1764 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखिए यहाँ से इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी नंबर वाइज क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें भी खंड के रूप में बांटा था क्वेश्चन। तो ये भी आप सीरियल वाइज ही लिखिएगा, बट इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो देखिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से
उत्तर प्रदेश, यानी कि क ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए एक और ऑप्शन यहाँ से लौह अयस्क एक और है यहाँ से, तो ऑप्शन देखिए यहाँ से इसका हो जाएगा क चूना पत्थर, तो 10 का आंसर हो गया क। अब आगे देखिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें सिर्फ 16 नंबर क्वेश्चन है, बाकी आप सीरियल नंबर से लिखिएगा, नोट कर रहे हैं यदि तो आगे देखिए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ख, यानी कि जनता पार्टी को। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, यानी ग ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो गया अब 22 नंबर कर रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश देखिए विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, यानी ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क आयकर को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिए इस चैप्टर का इस क्वेश्चन बैंक का यानी 2017 का द्वितीय पाली का ये लास्ट क्वेश्चन, दो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ से देखिए ये आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे देखिए 29 नंबर का रहा है सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा देखिए मानव जनित और यहाँ पे दिया है प्राकृतिक आपदा और यहाँ पे मानव जनित और इनमें से सामान्य आपदा और इनमें से कोई नहीं, तो देखिए सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क। तो ये हो गया हमारा 2017 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोशल साइंस का। तो इसमें खंड के रूप में बांट कर दिया था, यानी दो टोटल चैप्टर से, यानी सामाजिक विज्ञान के 5 भाग है, तो उसमें से दो क्वेश्चन से, जैसे राजनीति से 2 क्वेश्चन, इतिहास से 2 क्वेश्चन, भूगोल से 2 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन और आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चन। इसलिए इसमें एक पाली में 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पूछता था 17 से पहले, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया 2017 का प्रथम पाली और दूसरा पाली का। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका यदि आपने यानी 7 पार्ट तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।